नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल तिवारी आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जिसका नाम है प्रीमियर आधार IAS एकेडमी। और आज हम बात करने वाले हैं 19, 20 और 21 जुलाई की समसामयिक घटनाओं के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के साथ और देखते हैं आज की पहली खबर क्या है। ये 6 महीने की करंट अफेयर्स की बुक जो आपके मार्केट में अवेलेबल है, आप इसे चाहे तो पढ़ सकते हैं। आपके परीक्षाओं के लिए, आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है। आगे देखिएगा, नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर से शुरुआत करें और आज पहली खबर ले रहे हैं उत्तर प्रदेश, जहां पर भारत की पहली अर्बन नाइट सफारी की शुरुआत हो गई है, जिसका उद्देश्य रात्रिचर जीवों का संरक्षण, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इको टूरिज्म को बढ़ावा और स्थानीय रोजगार पैदा करना है। अगर इसकी विशेषता देखें तो ये भारत की पहली अर्बन नाइट सफारी है और सिंगापुर, थाईलैंड, चीन, इंडोनेशिया के बाद पूरी दुनिया की ये 5वीं नाइट सफारी होगी और इसकी लगभग लागत है 1510 करोड़ रुपए, 1510 करोड़ रुपए। ये कहाँ पर है तो कुकरेल में है। कुकरेल कहाँ पर? उत्तर प्रदेश कुकरेल में ये पहली नाइट जंगल सफारी खोली गई है, जिसको हम भारत की पहली अर्बन नाइट जंगल सफारी कह रहे हैं। तो ये याद रखिएगा कहां पर खोली गई है तो कुकरेल में। कुकरेल कहां पर है तो उत्तर प्रदेश में। और ये दुनिया की 5वीं नाइट जंगल सफारी है अपने आप में और इंडिया की पहली। ये महत्वपूर्ण हो सकता है आपके लिए, इसको याद रखिएगा। अगली खबर है पीवी सिंधु से रिलेटेड, जिन्होंने जापान ओपन 2026 में चैंपियन बन गई हैं। जापान ओपन 2026 में पीवी सिंधु जो है वो महिला एकल में चैंपियन बन गई हैं। ये आयोजन हो रहा है टोक्यो मेट्रोपॉलिटन जिम्नेजियम, टोक्यो जापान में। जिम्नेजियम वहाँ का नाम है और टोक्यो मेट्रोपॉलिटन जिम्नेजियम बोला जाता है इसको। ये टोक्यो जापान में है। यहाँ पर 14 से 19 जुलाई 2026 को ये आयोजन हुआ, जिसमें इन्होंने विजेता पद हासिल किया है महिला एकल में। और इसमें इन्होंने अकाने यामागुची जो कि जापान की प्लेयर हैं, इनको पराजित किया है। तो याद रखिएगा इस बारे में। और आगे याद रखिएगा जापान ओपन के बारे में कि इसकी स्थापना, जो जापान ओपन है ये स्टार्ट हुआ था 1977 में और इसका जो आयोजक देश है, आयोजक जो है वो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन है। देश कह रहा था मैं, ये थोड़ा सा ठीक कर लीजिएगा। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के द्वारा ये आयोजन कराया जाता है और इसमें WF वर्ल्ड टूर सुपर 750 श्रेणी के अंतर्गत अवार्ड दिए जाते हैं। इसका महत्व याद रखिएगा कि विश्व में सबसे प्रतिष्ठित बैडमिंटन टूर्नामेंट में से एक है, जिसमें शीर्ष खिलाड़ी ही भाग लेते हैं। तो इस बार पीवी सिंधु ने इसमें विजेता पद हासिल किया है जापान ओपन में। तो याद रखिएगा चैंपियन बनी है ये। किसको हरा के? तो अकाने यामागुची को हरा के, जो कि जापान की प्लेयर है। अगला देख रहे हैं हरजीत सिंह ग्रेवाल, इन्हें राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ये नए अध्यक्ष होंगे। हरजीत सिंह ग्रेवाल इनका नाम है। ये पुराने अध्यक्ष जिनका नाम था इकबाल सिंह लालपुरा, इनका स्थान ग्रहण करेंगे। और नए उपाध्यक्ष के रूप में एस मुनव्विर बेगम को नियुक्त किया गया है। इनकी नियुक्ति जुलाई 2026 में हुई है, जिनका कार्यकाल 3 वर्ष का होगा। जो NCM है इसका गठन जो है 1992 में किया गया था और इससे संबंधित अगर हम अधिनियम देखें तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के तहत इसका गठन हुआ है। और अगर नोडल मंत्रालय की बात करें तो अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के अंतर्गत यह कार्य करता है, जिसका मुख्यालय दिल्ली में है। तो याद रखेंगे इसके नए अध्यक्ष जो है वो कौन बन गए हैं माफ कीजिएगा, हरजीत सिंह ग्रेवाल। हरजीत सिंह ग्रेवाल को अल्पसंख्यक आयोग का नया अध्यक्ष बनाया गया है। आगे देख रहे हैं एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड 2026, ये इसका 17वां संस्करण था, जो कि 8 से 9 जुलाई को आयोजित हुआ था नई दिल्ली में। इसमें इस श्रेणी में एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड में जो विजेता है वो गुजरात रहा है और इसके प्रदानकर्ता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह थे। और ये विशेषता रही कि इसमें बागवानी और कृषि क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया, जिसमें गुजरात को विजेता राज्य का पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड किस राज्य को दिया गया है? तो याद रखिएगा गुजरात को दिया गया। कहां पर हुआ था इसका आयोजन? तो नई दिल्ली में हुआ था, जहां पर रक्षा मंत्री जो राजनाथ सिंह हैं उन्होंने ये अवार्ड प्रदान किया है। अगला देख रहे हैं विश्व शतरंज दिवस 2026, 20 जुलाई को यह आयोजन हुआ। 20 जुलाई 2026 को विश्व शतरंज दिवस मनाया गया और 2026 की थीम रखी गई है सेलिब्रेट, क्रिएट एंड मेक अ डिफरेंस। इसका इतिहास अगर हम देखें तो 20 जुलाई 1924 को पेरिस में फीडे, जिसको इंटरनेशनल चेस फेडरेशन की स्थापना की गई थी, स्मृति में यह दिवस मनाया जाता है। और इसका मुख्य उद्देश्य रचनात्मक स्थानों पर शतरंज खेलकर नवाचार, सामाजिक सहभागिता
तथा शिक्षा में शतरंज को बढ़ावा देना है। अगर हम देखें अगली न्यूज़, तो यहाँ पर हमारे पास अगली न्यूज़ है कि यूनाइटेड किंगडम के नए प्रधानमंत्री बने हैं एंडी बर्नमैन। और एंडी बर्नमैन जो है वो स्टारमर का स्थान लेंगे। केयर स्टारमर इनका नाम था, जिनकी जगह पर, ये दोनों ही लेबर पार्टी से रिलेटेड है, लेकिन अब केयर स्टारमर की जगह एंडी जो है वो नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त हो गए, तो ये आप याद रखेंगे। अगली न्यूज़ देख रहे हैं, वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसको WAICO बोलते हैं, इसकी स्थापना हो गई। इसका मुख्यालय जो है संघाई चीन में है। यह AI क्षेत्र का पहला इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके 29 संस्थापक सदस्य देशों ने समझौते पर हस्ताक्षर किए और भारत बैठक में शामिल हुआ, लेकिन संस्थापक सदस्य नहीं बना है। लेकिन याद रखेंगे इस बैठक में भारत ने भी पार्टिसिपेट किया है और ये संघाई चीन में इसका मुख्यालय है, ये याद रखेंगे। आगे देख रहे हैं, निवेश अनुकूलन जो सूचकांक है 2026 इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स, तो इसके बारे में देखते हैं क्यों चर्चा में है कि जुलाई 2026 में नीति आयोग ने देश का पहला इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स, जिसको हम IFI बोल रहे हैं, 2026 जारी किया है, जिसका उद्देश्य राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में निवेश अनुकूल वातावरण का मूल्यांकन कर प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना है। इस इंडेक्स में सर्वप्रथम स्थान मिला है गुजरात को, जिन्होंने 56.6 अंक प्राप्त किया है। अगर हम टॉप परफॉर्मर देखें तो जो भी 50 से ज़्यादा अंक प्राप्त करेगा वो टॉप परफॉर्मर में आएंगे, और जो 45 से 50 के बीच अंक प्राप्त करेगा वो फॉर्च्यूनर कहलाएंगे। और इमर्जिंग परफॉर्मर कौन होगा, जो 40 से 44 के बीच अंक प्राप्त करेगा। और एस्पायरिंग स्टेट कौन से होंगे, जो 40 से कम अंक प्राप्त करेगा। तो इसमें गुजरात ने 56 अंक प्राप्त किए हैं, जिसके कारण वो टॉप परफॉर्मर रहा है, प्रथम स्थान पर रहा है, याद रखिएगा। अगला देख रहे हैं, INS मालवान, चाहे ये INS जो मालवान है ये माही श्रेणी का दूसरा स्वदेशी है। देखते हैं इसके बारे में। 22 जुलाई 2026 को भारतीय नौसेना में IS जो ये मालवान हम कह रहे हैं, इनको शामिल किया गया है। यह माहे श्रेणी का दूसरा स्वदेशी पनडुब्बी रोधी उथले जलयान श्रेणी का जो है वो पनडुब्बी है, ये याद रखिएगा। इसका उद्देश्य उथले समुद्री क्षेत्रों में पनडुब्बी का पता लगाना और उन्हें निष्क्रिय करना, साथ ही तटीय सुरक्षा, समुद्री निगरानी तथा भारत की एंटी सबमरीन वॉरफेयर क्षमता को मजबूत करना। इसका निर्माणकर्ता कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड है, जो कि कोची में है। इसका स्वदेशीकरण देखें तो 80% से अधिक ये स्वदेशी मेक इन इंडिया है, और बाकी जो 20% के पार्ट्स हैं वो हम बाहर से मंगा के इसमें यूज़ करते हैं। देखें कि पहला जहाज जो इसका जहाज है वो पहला जहाज INS माहे 24 नवंबर 2025 को भारतीय नौसेना में शामिल हो चुका है, और दूसरा जहाज जो INS मालवान है वो 22 जुलाई 2026 को शामिल हो गया है। तो ये मालवान INS के बारे में याद रखिएगा कि दूसरा हमको ये प्राप्त हुआ है, जो कि उथले समुद्री क्षेत्रों में पनडुब्बियों का पता लगा सकता है, तो इसके बारे में याद रखिएगा। ये आज के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स से थे। कल इसके और भी करेंट अफेयर्स के साथ मैं आपके साथ उपस्थित होऊंगा। छत्तीसगढ़ के बहुत कम करेंट अफेयर्स आ रहे हैं अभी, इसलिए आपको छत्तीसगढ़ के करेंट अफेयर्स इसमें नहीं मिल रहे हैं, पर जो भी महत्वपूर्ण होगा वो मैं आपको लेके आऊंगा आपके सामने। आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर से जल्द ही मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।